साथियों, मध्य प्रदेश में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी वर्ग 3 की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और यह भर्ती परीक्षा इस सत्र में होती नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि ये कहें कि इस वर्ष में नहीं होती दिखाई दे रही है। वर्ष 2022 में संभावित है और 22 में भी जनवरी तक संभावित है, दिसंबर जनवरी, और इसके बाद भी आयोजित हो सकती है क्योंकि एक साथ 2 परीक्षाएं लगभग संभावित रहेंगी। एक तो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा है, ये भी एक बृहद परीक्षा मानी जाती है, और दूसरी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो है प्राथमिक शिक्षक वाली वो भी। तो लगभग 1 साल का इंतजार और वर्ग 3 की परीक्षा देने वालों को करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका कारण एक प्रमुख बताया जा रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि 3 बड़ी परीक्षाएं जो हैं अभी रद्द हुई थी और जिनका कारण एक ही था कि पेपर लीक हो गए थे और जिनके कारण से इन्हें निरस्त करना पड़ा था और जिसकी जांच अभी चल रही है। और जिस कंपनी ने ये परीक्षाएं कराई थी, जिस एजेंसी ने ये परीक्षाएं कराई थी, उस एजेंसी की जांच चल रही है। इस कारण से 2.5 लाख अभ्यर्थी ओवर एज होने की कगार पर हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि कई वर्षों से मध्य प्रदेश में अभी तक भर्तियां नहीं आई हैं, जिस कारण से एक औसत भी बहुत ज़्यादा है अभ्यर्थियों का। एक छोटी से छोटी परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख 5 लाख आवेदन तक आ जाते हैं। और अभी आपको बता दूं कि लगभग 7 विभागों में 1,16,000 पद खाली हैं और इनमें 70,000 स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखो तो डॉक्टरों के 5,000 खाली पदों की भर्ती में रिजर्वेशन का रोड़ा है। और रिजर्वेशन के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि वर्ग 1 और 2 की जो भर्ती है ये भी उसी कारण से अटकी पड़ी है। 2018 में इसकी परीक्षा ले ली गई थी और अभी वर्तमान में काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में 70,000 पद खाली हैं। इसके आगे और चलें तो जो पुलिस आरक्षक है इसमें 22,000 पद हैं। वन रक्षक में 14,000 पद खाली हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 5,097 हैं। राजस्व विभाग जो पटवारी है 5,000 पद खाली हैं। आबकारी विभाग में 350 पद खाली हैं और कौशल विकास इसमें भी 102 पद खाली हैं। लगभग बहुत सारी परीक्षाएं हैं और इन परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। किसी भी परीक्षा की कोई आधिकारिक डेट, ऐसी कहें कि कंफर्म डेट जारी नहीं हुई है। आगे क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। एजेंसियों की जांच चल रही है और शिक्षक भर्ती जिसका रिजल्ट आ गया है उसकी भर्ती गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं की संभावित तिथियाँ दी हुई हैं कि कौन कौन सी तिथि किस किस डेट में संभावित तिथि, और शायद होना नहीं है, संभावित ही है। पुलिस आरक्षक परीक्षा है, ये दिसंबर जनवरी में संभावित है, अक्टूबर नवंबर में संभावित है, जो कि अब यह परीक्षा दिसंबर के बाद होनी तय है। ये कहें कि अक्टूबर नवंबर में ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये कह रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो ये दिसंबर जनवरी में होनी थी, लेकिन इसकी संभावना अब कहें कि नए वर्ष में ही होना है, 2022 के पहले ये नहीं होगी। असिस्टेंट टेस्ट की जो या फिर ये कहें कि इंट्रेंस टेस्ट जो है, इंट्रेंस टेस्ट होने थे, कई परीक्षाओं के होते हैं, तो इनकी अक्टूबर में होने हैं। तो इनका ये कहा जा रहा है कि ये टेस्ट अभी संभावित हैं, हो सकते हैं, इन्हीं डेट्स में इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे हैं जो प्रतिवर्ष होते हैं, तीनों परीक्षाएं तो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली हैं, तो इनका तो कोई नहीं। लेकिन जो ऊपर 2 परीक्षाएं हैं ये प्रमुख परीक्षाएं हैं जिनका इंतजार बहुत सारे अभ्यर्थियों को है। तो ये परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित होनी चाहिए और इन पदों पर भर्ती भी होना चाहिए। और कुछ परीक्षाएँ दी हुई हैं, इन परीक्षाओं जो कि ये परीक्षाएं फरवरी या मार्च में हो सकती हैं। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें समूह 2 की हैं। उपसमूह 1 में जो ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों की भर्ती है ये है। स्टेनोग्राफर है, सहायक ग्रेड 3 के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और अन्य भर्तियां भी बहुत सारी हैं। तो फिलहाल में अभी किसी भी भर्ती के होने की संभावना नहीं दिख रही है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और इसी प्रकार से यदि चलता रहा तो मध्य प्रदेश एक बेरोजगार राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा, जहां पर 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार तो अब भी मौजूद हैं। और कोई भी परीक्षा आप लोग देख लें, 4 लाख 5 लाख
6 लाख, 7 लाख, 10 लाख आवेदन तक होते हैं। साथियों, आगे इससे संबंधित जो भी हमारे पास जानकारियाँ आती हैं वो जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगली जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँच जाए।